क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फसना पक्का है सीरीज की इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद अब बारी है एमसीक्यू सीरीज की। फसना पक्का है सीरीज में जहां हमने पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया था, आपको सीधा सीधा बोल दिया था ये वीडियोस देख लीजिए, पूरे पीवाईक्यूज पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में भी बस मैं यही बोलूंगा कि इस सीरीज में आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। किसी भी टाइप के एमसीक्यूज हो, नॉर्मल एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को भी फॉलो करिए, एमसीक्यूज में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो फंसना पक्का है सीरीज के बाद अब एमसीक्यू सीरीज की बारी है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 के साथ, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, 1 सेकेंड का पॉज लूंगा, आपको आंसर सोचना है और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। एक कॉपी में नोट करते जाइए, जब पूरी वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट्स में बताना कि टोटल कितने मार्क्स आपने स्कोर करे, मुझे भी पता चलेगा। और बाद में कभी अगर आप रिवीजन करेंगे, इस वीडियो को फिर से देखेंगे, तो आपको पता रहेगा कि समय के साथ आपने खुद को कितना इंप्रूव कर लिया है। तो जरूर से कमेंट्स में बताना कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑप्शन भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आराम से आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करते रहना। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, वीडियो को पॉज करना, आंसर सोचना, फिर वीडियो को अनपॉज कर लेना। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, द बर्लिन वॉल विच सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड वॉज बिल्ट इन विच ईयर? 1956, 1961, 79 या फिर 89? एनसीईआरटी के पहले पेज में ही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961। दूसरा क्वेश्चन, द सोवियत यूनियन केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन विच ईयर? करेक्ट आंसर है बी, 1917। वीडियो पॉज करते जाना अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, बस मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम करना चाहता हूं, कोई मतलब नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का। तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन दैट एस्टैब्लिश्ड द यूएसएसआर वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू विच इकोनॉमिक सिस्टम? हम सबको पता है यूएसए यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर थी वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, तो सोशलिज्म के अपोजिट हमें क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, कैपिटलिज्म। बाकी ऑप्शन का यहां कोई लेना देना नहीं है। What was the predominant form of ownership in the Soviet system? वह प्राइवेट ओनरशिप चलती थी, कॉर्पोरेट ओनरशिप थी, स्टेट थी, या फिर कलेक्टिव फार्म ओनरशिप हमें देखने को मिलती थी? तो सी और डी ऑप्शन आपको ऐसे लग सकते हैं जो सही आंसर है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टेट ओनरशिप की बात कर रहा है। कलेक्टिव फार्मिंग एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में वो आंसर सही नहीं है जो आपको सही लग रहा है, वो सही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कई बार दो ऑप्शन रहते हैं जो बहुत करीब रहते हैं, लेकिन आपको आंसर में वो लिखना है जो हमारे एनसीईआरटी से उठकर आया है, क्योंकि एमसीक्यूज भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर लिबरेटेड बाय द सोवियत आर्मी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड मॉडल्ड देयर सिस्टम्स आफ्टर द यूएसएसआर वाज कलेक्टिवली कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक नाम तो सेकंड वर्ल्ड हो गया, और एक और नाम क्या था जो ये आइडियोलॉजी फॉलो करते थे? सोशलिस्ट ब्लॉक। कमेंट्स में आप मुझे बताइए वो कौन सी फोर्सेस थी जिनसे इन्हें आजादी दिलवाई गई थी। हिंट देता हूं, एफ से नाम चालू होता है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। विच मिलिट्री अलायंस हेल्ड द कंट्रीज ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक टुगेदर विद द यूएसएसआर एज इट्स लीडर? दो मिलिट्री अलायंस थे, यूएसए वाला कौन सा था? नेटो, एनएटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949। और 1959 में हमें दूसरा यहां देखने को मिला था जो यूएसएसआर का था, वॉर्सो पैक्ट। Which resource did the Soviet economy have in vast quantities besides a complex communications network and machinery production? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम इन द सोवियत यूनियन सेंटर्ड अराउंड? किसके आजू बाजू ये घूमता था? ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, हमें पता है, द कम्युनिस्ट पार्टी। What major weakness made life very difficult for Soviet citizen? क्या प्रॉब्लम थी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत थी। टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज,
अभी हमने ऊपर देखा एक पॉलिटिकल पार्टी, ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन नेचर, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से आपको बनना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया था। In which area did the Soviet Union lag significantly behind the West, leading to dissatisfaction among citizen? इन लोग बहुत कोशिश करते थे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, लेकिन एक जगह इन लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे और वो है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी। What specific military action in 1979 weakened the Soviet system even further? ईयर सुन के ही आंसर आपको बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आधा क्वेश्चन सुनते ही आंसर बता देते हैं, मतलब आपका प्रिपरेशन एकदम सही चल रहा है। हु बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द यूएसएसआर इन 1985 एंड सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम? तो आंसर हम सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन रहा है, कौन सी पॉलिसी है? पेरिस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट जिसका मतलब होता है ओपननेस। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यूज में। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? बहुत सारे रीजन थे, लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो इन सारे ऑप्शन में से आता है, ऑप्शन नंबर बी, टू कीप द यूएसएसआर अब्रीस्ट। अब्रीस्ट मतलब अप टू डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस इन द वेस्ट। What event in 1991 encouraged by Communist Party hardliners was opposed by Boris Yeltsin, leading to his emergence as a national hero? क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन गया, नाम याद रखिएगा। और वो इवेंट हुआ था एक कू, तख्ता पलट। ऑप्शन नंबर सी। Which three major republics declared that the Soviet Union was disbanded in December 1991? दिसंबर 1991। इसे हमने कैसे याद किया था? रब, RUB, रब। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, कोई भी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मजा आ गया, बढ़िया वीडियो है, प्रीमियम वीडियो है। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यूट्यूब की एल्गोरिथम वीडियो को आगे पुश करती है। इस वीडियो को नंबर 1 रैंक करवाना है और पूरी वीडियो देखने के बाद शेयर भी करिएगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16, what were adopted as the basis for the post-Soviet republics after the disintegration? ये हमें मालूम है, जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी कौन सी थी? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। कहां देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। Which republic was accepted as the successor state of the USSR and inherited its seat in the UN Security Council? तो एक क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। What was the internal factor primarily responsible for the collapse of the Soviet system besides internal political weaknesses? क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन थे, अलग अलग रीजन, लेकिन इन सारे ऑप्शन में ए बी सी डी में जो सही ऑप्शन है वो है बी, हमारा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था और सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रही थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इंटेंशनली सारे ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए, टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है। What constituted a major economic burden on the Soviet system causing stagnation? Lack of natural resources, subsidies provided to all citizens for basic necessities, maintaining a nuclear and military arsenal and developing satellite states, या फिर low import duties on consumer goods? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बहुत खर्चा सैटेलाइट स्टेट्स पर हो रहा था, वेपन्स वगैरह बनाने में हो रहा था, आर्म्स रेस से इन लोग परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज कौन सा था जिससे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ? ये तो तुरंत आपसे बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स चाहिए हैं तो आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इन्हें आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपको फंसना पक्का है सीरीज, जहां पर पूरी एनसीईआरटी को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, पूरे पीवाईक्यूज इंक्लूड करें, इसका पीडीएफ भी चाहिए तो ये भी आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। विच ग्रुप ऑफ रिपब्लिक सॉ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन विद द सोवियत यूनियन बिसाइड्स रशिया? रशिया के अलावा सेंट्रल रिपब्लिक्स, ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स, बाल्टिक रिपब्लिक या मंगोलिया एंड क्यूबा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द बाल्टिक रिपब्लिक्स। The transition model from authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia and East Europe influenced by World Bank and International Monetary Fund was known as। एक बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी, सीधे सीधे 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी, शॉक थेरेपी। What was the central requirement for the countries undergoing the transition model known as shock therapy? बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी, तो मेंटेनिंग स्टेट कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्रीज, इंश्योरिंग कलेक्टिव फार्मिंग रिमेन डोमिनेंट, अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रूटिंग आउट सोवियत स्ट्रक्चर, या फिर प्रायोरिटाइजिंग डेमोक्रेसी ओवर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? तो एक टोटल शिफ्ट की बात करी जा रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व्ड अ सडन एंड कंप्लीट स्विच टू विच इकोनॉमिक प्रैक्टिस सीन एज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड? तो यहां पर बात करी जा रही थी ऑप्शन नंबर सी, फ्री ट्रेड की। द सेल ऑफ लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्सेस इन रशिया ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी ट्रांजिशन वाज इनफेमसली कॉल्ड? क्या बोला गया था? एनसीईआरटी में कोटेड उसमें ये टर्म दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेटेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। What was the major negative consequence of the decline in the value of ruble, the Russian currency? रशिया की करेंसी कौन सी है? रूबल। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 1990s बहुत सारी चीजें हो रही थी जिससे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन सारे ऑप्शन में सबसे मेन रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत बढ़ रही थी जिससे लोगों की सेविंग्स वगैरह एकदम खत्म हो गई थी। ये पहली वीडियो में बना रहा हूं इसलिए बार बार ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। क्या होता है, वरना कुछ बच्चे बोलते हैं भाई आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, कुछ बोलते हैं धीरे धीरे बोल दिया, तो सबका टाइम बचा रहा हूं। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं वीडियो को पॉज कर लिया करो, ऑप्शन आराम से पढ़ा करो, जितना टाइम आपको देना है वो आपकी मर्जी है। What new social element emerged in most post-Soviet countries controlling many economic activities after privatization? Political activities नहीं, economic activities। तो एक हमें देखने को मिल रही थी चीज, वो है माफिया। माफिया इमर्ज हो गए थे। Post-Soviet states economies, especially Russia, started reviving around 2000 primarily due to the export of। तो ये क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे जिनसे इनकी इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी? नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। Which two republic in Russia have experienced violent secessionist movement? Secessionist मतलब कि तोड़कर हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो यहां पर दो नाम है, चेचने और दगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। Local Armenians sought to secede and join Armenia from which province of Azerbaijan? तो ऑप्शन देख के ही आपको याद आ जाएगा, बहुत यूनिक नाम है, नगोर्नो काराबाग। ऑप्शन नंबर बी। Due to Central Asia Republic being rich in vast hydrocarbon resources, the region has become a zone of competition between outside powers and। तो कंपटीशन जो था वो था आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। After 9/11, the US paid Central Asian government to hire military bases and allow airplanes to fly over their territory during the wars in। तो किससे वॉर्स चल रही थी, किसके खिलाफ ये सब चल रहा था? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान एंड इराक। आप नोटिस कर रहे होंगे सारे एमसीक्यूज डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस उठकर आई हैं। अभी हम बेसिक एमसीक्यूज कर रहे हैं, मतलब सीधे ऑप्शन वाले, फिर स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन भी करेंगे, बट बोर्ड एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएंगे। इसमें सारे पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। Which Balkan republics declared independence from Yugoslavia after 1991, leading to a severe conflict? तो तीन नाम निकल के आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रोशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये एक ही नाम है। 34th, what action followed the inter-ethnic civil war and massacre of non-Serbs Bosnian in the Balkan Republic? आखिरी पैराग्राफ है। हमने देखा था वहां बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी में यही दिया हुआ है, नेटो ने इंटरवीन किया था। तो बी ऑप्शन, नेटो इंटरवेंशन इन द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया। इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच मींस। मल्टीपोलर मतलब क्या होता है? बायपोलर मतलब दो सुपर पावर, मल्टीपोलर मतलब जहां पर बहुत सारे पावर साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। एज अ पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट ऑफ 2001, हाउ मेनी बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया?
तो जो साइन करे गए हैं वो है मोर देन 80। What key benefits does Russia derive from its relationship with India? India provides critical energy supplies to Russia. India, the second largest arms market. India provides access to Central Asian territory. India supports Russia's position on Chechnya. तो ऑप्शन नंबर बी, इंडिया is second largest arms market. What were the two economic aspects adopted by post-Soviet republics rejecting the concept of state-controlled socialism? फिर से आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी. The Soviet political system functioned as one party system represented by a communist party which was largely, कैसी थी कम्युनिस्ट पार्टी? बहुत अच्छी थी, बहुत बुरी थी, हम सबको पता है, इट वॉज अनअकाउंटेबल. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What happened to the real GDP of Russia in 1999, 10 years after the start of economic troubles? तो 10 साल बाद इन लोग बेटर हो गए थे या बेकार हो गए थे? ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि 89 में जो जीडीपी था उससे भी इनका कम हो गया था. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोगों को वीडियोस देखना चाहिए. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम फंसना पक्का है कि सिर्फ पीडीएफ कर लेते हैं. नहीं, वीडियोस देखिए, बहुत सारी जानकारी बीच में रहती है जो पीडीएफ में नहीं होती है. और हाँ, फंसना पक्का है कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, सारे मेजर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो रहे हैं. और आपको हमारे प्रीमियम नोट्स वगैरह भी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिलेंगे, फ्री मटेरियल भी आपको वहीं मिलेगा. Which is not listed as a consequence of disintegration of the USSR in the source? देखते हैं. End of Cold War confrontation, shifting global power relation towards a unipolar system dominated by US, emergence of many new independent countries, crisis in the Middle East. तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये ऊट पटांग लग रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है. Mikhail Gorbachev's decision to normalize relation with the West and democratize the Soviet Union was criticized by which group who felt their power and privileges were eroding? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले मेंबर्स थे और जो उनके साथी थे, उनको लगता था कि उनकी पावर उनसे हाथ से छीनी जा रही है. तो ये हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, institutions like World Bank and IMF gained power internationally because, इनके पास पावर क्यों आ गई थी? तो ये भी दिया हुआ है कि भाई ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, ट्रांजिशन जो कैपिटलिज्म में हो रहा था उसके लिए. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है. What principle emerged politically as the best way to organize political life internationally following the end of Cold War? कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जीत यूएसए की हुई, तो ऑब्वियसली उनकी आइडियोलॉजी की हम बात करेंगे. तो ये सारे उसमें अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं तो लिबरल डेमोक्रेसी. तो क्वेश्चन अगर आता है कि यूएसए की कौन सी आइडियोलॉजी है, तो कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी. Which two Central Asian countries appointed their presidents to power first for 10 years and then extended it for another 10 years? और बहुत अथॉरिटेरियन हो गए थे. तो सारे उसमें इसको हमने पढ़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान. इससे याद कर सकते हैं. What key features of post-Soviet constitution including Russia was criticized because it rendered elected parliaments relatively weak? क्या हुआ था जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास बहुत पावर, कुछ के पास बहुत कम हो गई थी? जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था जिसके पास बहुत ज्यादा वाइल्डेस्ट पॉसिबल पावर्स थी. एब्सेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि एक जुडिशियल कल्चर वहां पर नहीं आ पाया था. तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, आंसर वही होगा जो एनसीईआरटी में है. तो ये आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन में यही चीज दी हुई है, तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर है. एलिमिनेशन मेथड का भी यूज किया करो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बचेगा वो सही है. In the late 1970s, despite wages continuing to grow, the Soviet economy became stagnant due to productivity and technology falling considerably behind the West, leading to shortages of. किसकी बहुत शॉर्टेज हो गई थी? कंज्यूमर गुड्स की, जो आमतौर पर लोग कंज्यूम करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी. When Russia, Ukraine, Belarus declared the Soviet Union disbanded, they simultaneously, मतलब साथ साथ उन्होंने एक नई चीज को भी एस्टेब्लिश किया था. किसको किया था? CIS, Commonwealth of Independent States. Why did the more European and prosperous parts of the Soviet Union like Russia, Baltic states, Ukraine, Georgia experience the strongest nationalist dissatisfaction? क्या रीजन था, क्यों इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमको चीजें पसंद नहीं आ रही है? तो
तो इनका जो मेन रीजन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिक प्राइस दे रहे हैं बैकवर्ड एरियाज को यूएसएसआर के साथ रखने में। सेंट्रल एशिया के साथ इनको क्लोजर टाइज नहीं रखना था, ये तो कोई सही रीजन नहीं है। कम्युनिस्ट रूल ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। गोरबाचेव के रिफॉर्म को भी ये डिनाई नहीं करते थे, अपोज नहीं करते थे। इनका कहना था थोड़ा जल्दी होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट करेंगे, तो यही हमारा ऑप्शन निकल के आता है, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is an economic benefit India stands to gain from Russia? Its relationship with Russia. क्या है भाई, इतने सारे उसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही है। इंडिया इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स लाइक कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। The concept of multipolar world order shared by India and Russia includes principle like collective security. Collective security मतलब किसी एक पर अटैक होगा तो हम सब पर अटैक माना जाएगा, मिलकर साथ देंगे। Greater regionalism and the need to strengthen which international body. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, हो सकता है यहां पर डैश लग के आ जाए, यहां पर डैश लग कर आ जाए, तो सब बनना चाहिए। रीजनलिज्म भी बनना चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी बनना चाहिए। और कौन सी इंटरनेशनल बॉडी की बात होती है? यूनाइटेड नेशंस की। When Russia took over the USSR seat in the UN Security Council, what international status did it acquire regarding nuclear weapons? तो क्या हुआ था जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था? तो रशिया तो सक्सेसर बन गया था, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, और ये अकेला एक ऐसा स्टेट बचा था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। What happened to collective farm system in Russia as result of shock therapy? क्या हुआ था? कलेक्टिव फार्म जो इनका सिस्टम था वो पूरी तरह से खराब हो गया था, तो इट डिसइंटीग्रेटेड फोर्सिंग रशिया टू इंपोर्ट फूड। ऑप्शन नंबर बी। अब असर्शन रीजन की बात करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे। ए निकल के असर्शन निकल के आता है, द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। ये तो एकदम सही है। The Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and refused to recognize the urge of people in 15 different republics. USSR में टोटल कितनी रिपब्लिक्स देखने को मिलती हैं? 15। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है। To manage their own cultural affairs. ये भी एकदम सही है, और ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो असर्शन रीजन में अगर ऊपर वाला नीचे को एक्सप्लेन करता है, या फिर एनसीईआरटी के सीधे एक पैराग्राफ को उठा के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ऊपर असर्शन नीचे रीजन, तो वो सही होता है। बट ऑल्दो देयरफॉर ऐसे वर्ड्स ऐड करके देखा करो कि ये पैराग्राफ सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बिकॉज जैसे द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन बिकॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल। हो गया, सेम हो गया। तो ऑल्दो, बिकॉज, बट जैसे वर्ड्स यूज करके देखा करो। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Gorbachev sought to reform the Soviet system to keep the USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. बोर्ड वाले क्या करते हैं, एक एक वर्ड चेंज करते हैं। हो सकता है वेस्ट के बदले ईस्ट लिख दें, तो आधा क्वेश्चन मत पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो। ये एकदम सही है। हर एक वीडियो में ना कोई टिप दूंगा, एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको। पूरी सीरीज फॉलो करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। When Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that became virtually impossible, almost impossible to control, leading to instability. एकदम सही है, लेकिन ऊपर और नीचे कोई कनेक्शन नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाला कोई रिलेशन नहीं है। तो both are true, but R is not the correct explanation. Shock therapy led to the virtual मतलब almost disappearance of the entire state control industry in Russia, which was dubbed the largest garage sale in history. एकदम perfect. The restructuring was carried out through market forces, not government-directed industrial policies, resulting in valuable industries being sold at throwaway prices. Directly इसको explain कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो both are correct, both are true, and R is the correct explanation of A. The declaration of disintegration of the USSR and formation of the Commonwealth of Independent States was immediately accepted by all 15 former members. ये तो गलत लग रहा है। आर देखते हैं। The exclusion of the Central Asian Republic was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. ये सही है या गलत है? ये सही है। तो A is false but R is true. Russia was accepted as the successor state of the Soviet Union, inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Reason दिया हुआ, Russia adopted capitalism and democracy as the basis for its post-Soviet political economic system. तो भाई ऑप्शन मतलब दोनों सही है।
दोनों ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ऊपर नीचे का कुछ वो नहीं मिल रहा है, कोई तुक नहीं बैठ रहा है। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system ended with collapse of the Second World। रीजन दिया हुआ है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेड टू अ यूनिपोलर सिस्टम इंटरनेशनली बैक्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द यूएस एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोनों एकदम सही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सिस्टम की बात करी जा रही है, यहाँ पे भी सिस्टम की बात करी जा रही है, आइडियोलॉजी की बात करी जा रही है, यहाँ पर भी आइडियोलॉजी की बात करी जा रही है। दोनों का एक्सप्लेन कर रहा है यार, मतलब ऊपर वाले असर्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। The construction of democratic institutions in post-Soviet states was given the same attention and priority as economic transformation during shock therapy। पूरी वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी तो ऊपर ही हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कुछ बहुत ज्यादा दे दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को हड़बड़ा के बनाया गया था। तो ये तो गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट पोस्ट सोवियत कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया फीचर्ड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट with extensive powers rendering elected parliaments relatively weak। ये सीधा ऊपर वाला एमसीक्यू है और ये सही है। तो A is false but R is true। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements correctly describe the economy and infrastructure of Soviet Union after the Second World War? Infrastructure की बात कर रहे हैं। The Soviet economy was more developed than rest of the world except for US। It had a domestic consumer industry whose quality matched that of Western capitalist countries। It possessed vast energy resources including oil, iron, steel, along with efficient complex communication network। और फोर्थ आता है the Soviet state ensured a minimum standard of living subsidizing necessities like health and education। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इन सब में से सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। तो 1, 3 and 4 करेक्ट है। Identify the immediate causes contributing to disintegration of the USSR। The rise of nationalism, the desire for sovereignty within various republics, including Russia and Baltic Republic। दूसरा आता है nationalist dissatisfaction being strongest in the more European and prosperous parts like Ukraine और Georgia। ये सारे हमने ऊपर पढ़े हुए हैं। The inability of the Communist Party to allow openness in government and centralization of authority। और फोर्थ निकल के आता था पॉलिसीज ऑफ पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट अनइंटेंशनली स्पीडिंग अप नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन। तो भाई ये चारों ही ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 and 4। Which statements accurately reflect the policies associated with shock therapy? Privatization of state assets and replacement of collective farms by private farming were immediately implemented। The model ruled out any alternative third way between state-controlled socialism and capitalism। It involved a sudden and complete switch to free trade and openness to foreign investment। Development was envisaged through domestic consumption and maintenance of existing Soviet bloc trade and alliance। सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, आखिरी वाला एकदम गलत है, तो इसको करिए कट। तो जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 3। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट्स में आप बताना, आप नहीं बता पाओगे तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। इसी पैराग्राफ में कहीं पर आता है एनसीईआरटी में कि 2 इंजन्स थे जो ड्राइव कर रहे थे। वो 2 इंजन्स कौन से हैं जो फोर्स बन के आए थे, जो ये स्विच हो रहा था ना कैपिटलिज्म में। तो 2 ऐसे इंजन्स हमें देखने को मिल रहे थे, वो ड्राइवर का काम कर रहे थे, बहुत तेजी में आगे बढ़ा रहे थे। बताइए कौन से? बहुत ईजी है, आप कॉमेंट्स में बता देंगे। Considering the revival of post-Soviet economies, which statement are correct? Revival related कौन सी correct है? Most post-Soviet economies, especially Russia, started reviving around the year 2000। The primary reason for revival was the export of natural resources like oil, natural gas, and minerals। Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan are major oil and gas producers। Some countries gained economic advantage because oil pipeline crossed their territories, yielding rents। तो भाई चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4। ये वाला अपने आप में भी एमसीक्यू बन सकता है। किस चीज का रेंट मिल रहा था? पाइपलाइंस का। ये वो कंट्रीज है जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन। Which of the following statements concerning post Soviet conflicts are correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये अपने आप में भी एमसीक्यूज बनेंगे। रशिया एक्सपीरियंस्ड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट, ये तो हमने एमसीक्यूज में देखा है, एकदम सही है। अजरबैजान प्रोविंस, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा हुआ है, पर आप एग्जाम में जरूर से पढ़ेंगे, वहां मत करना क्योंकि एक भी वर्ड चेंज हो सकता है। मुझे मालूम है कि चेंज नहीं है,
द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्ट यूरोपियन टुक प्लेस इन बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एक नया पॉइंट आ रहा है, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, चेक एंड स्लोवाक्स। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पीसफुली कौन स्प्लिट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4। India's strategic partnership with Russia, formalized in Indo-Russian Strategic Agreement of 2001, stands to benefit India in which areas? India की बात हो रही है। Access to Central Asia for energy and trade, sharing information on international terrorism, continued supply of military hardware as India's Russia's second largest arms market, assistance in nuclear energy plants and providing technology like cryogenic rocket। तो भाई अपने आप में भी ये क्वेश्चन बनेंगे और ये चारों एकदम सही है, 1, 2, 3 एंड 4। अब मैच द फॉलोइंग की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर ऊपर वाले सारे क्वेश्चन आपने करे हैं ना, तो मैच द फॉलोइंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आपसे बनेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कुछ नया नहीं आ जाता है। और मैच द फॉलोइंग में अगर एक दो भी बनते हैं तो आंसर बन जाता है। वॉर्सो पैक्ट, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा। वॉर्सो पैक्ट क्या था? ये एक मिलिट्री अलायंस था। तो देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में कहां पर 4 का डी दिया हुआ है। तो इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। अरे यार ये तो खतरनाक हो गया। इसमें 2 का सी, इसमें 2 का ए दिया हुआ है। तो 2 का सी क्या है? शॉक थेरेपी ट्रांजिशन। करेक्ट। तो 2 का सी मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे तो बन जाएगा, जरूरी नहीं है सारे बनना चाहिए, ये एक इजी क्वेश्चन है। हाउ डिड द सोवियत स्टेट इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन? इसका भी हिंट ऊपर वाले क्वेश्चन में था। ये क्या करते थे? बेसिक नेसेसिटीज को सब्सिडाइज कर देते थे। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द प्रीडोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन द सोवियत यूनियन? क्या हमें यहां देखने को मिलता था? मल्टी पार्टी था? नहीं, यहां पर क्या था? वन पार्टी सिस्टम। डिस्पाइट बीइंग अ फेडरेशन ऑफ 15 रिपब्लिक्स, व्हिच रिपब्लिक डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन? इसका भी हिंट दिया हुआ है भाई, जो सक्सेसर बना उसी ने तो डोमिनेट किया होगा। तो ये ऑप्शन सी रशिया। मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन विच ईयर? 75, 80, 85 या 90? तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो ऑप्शन नंबर सी 1985। इन विच ईयर डिड द कू इंकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स टेक प्लेस? कौन से ईयर में देखने को मिला था ये हमको? तो इसका सही आंसर है 1991। Which institutions gained significant influence in advising countries' transition to capitalism after Cold War? इसका भी आंसर ऊपर दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शॉक थेरेपी ऑल्सो involved a drastic change in इंटरनल ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल, एग्रीकल्चर, कल्चरल। तो हमको पता है इन लोग बहुत एक्सटर्नल उसकी बात कर रहे थे, ट्रेड बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो एक मैंने डाला हुआ है, बहुत सिंपल बनेगा आपसे अगर आपने एमसीक्यू किए हैं। अरेंज द फॉलोइंग। इसके बाद अब एक क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। हिस्ट्री में बहुत आते हैं, पॉलिटिकल में कम आते हैं, कुछ चैप्टर में ज्यादा होते हैं, बहुत इजी रहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द एंड ऑफ सोवियत यूनियन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइमलाइन के हिसाब से, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। क्वेश्चन में आ सकता है कि पहले वाले पहले बताओ या बाद वाले पहले बताओ। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, छोटे से बड़ा, बड़े से। अब इसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी चीज पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, हिस्ट्री वगैरह में तो बहुत देखने को मिलते हैं, सीयूटी में तो बहुत आते हैं। इन सारे ऑप्शन में एक दिया हुआ है रिफॉर्म्स का, बर्लिन वॉल का, कू का, डिसइंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले तो भाई रिफॉर्म्स आए थे, तो ये सही है। देखते हैं किस किस में ए दिया हुआ है। तो इसमें भी ए दिया हुआ है, इसमें भी ए दिया हुआ है, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, हम सबको पता है पहला इवेंट क्या हुआ था, सबसे पहले बर्लिन वॉल गिरी थी। तो ए के बाद बी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो ये सही हो गया, ए बी सी डी। फिर कू आया और फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो अगर आपसे एक दो भी बनते हैं ना तो आप कर सकते हो, इसलिए इजी रहते हैं। द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट टू सेपरेट विच टू एरियाज? तो सारे ऑप्शन में से दो में कंफ्यूजन हो सकता है, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, या फिर ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। क्योंकि जर्मनी का भी कैपिटल क्या है, बर्लिन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो वेस्ट बर्लिन को ईस्ट बर्लिन से डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है, बर्लिन। जर्मनी वाला आंसर नहीं होगा। ऑन विच डेट वॉज द बर्लिन वॉल विच स्टूड फॉर कितने ईयर? 28 ईयर्स। कितने किलोमीटर्स लंबी थी ये? 150 किलोमीटर्स। ये कब टूटी?
तो ये डेट तो आपको बनना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1989। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द बर्लिन वॉल विच स्टूड फॉर 28 ईयर्स, मोर देन 150 किलोमीटर लंबी थी, 28 ईयर्स तक खड़ी रही। याद रखना क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कब टूटी, तो ये ईयर तो आपसे बनना ही चाहिए, ये डेट तो आपसे बनना ही चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1989। अब एक और मैचिंग देखते हैं, पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, बर्लिन वॉल, शॉक थेरेपी। भैया ऊपर के दो तो मुझसे नहीं बनते, चलो मानते हैं, बर्लिन वॉल तो बनता है। बर्लिन वॉल क्या है भाई, ये डिवीजन सिंबलाइज करता था, तो सी का 3 हो गया। देखते हैं सी का 3 कहां कहां दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें डी का 4 इसमें दिया हुआ है, तो मुझे एक दो में से देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यहां फंस गए, तो कई बार फंस भी जाते हैं, लेकिन ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पेरिस्ट्रोइका मतलब हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो ए का 2 होगा। तो ए का 2 ये वाले में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। कमेंट्स में बताइए टोटल कितने मार्क्स आपने स्कोर करे। फ्यूचर में ये वीडियो फिर से देखिएगा, खुद को इंप्रूव करिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। फंसना पक्का है सीरीज का पीडीएफ भी मिलेगा। फंसना पक्का है सीरीज जरूर से फॉलो करो, पूरे क्वेश्चन आंसर आपके हो जाएंगे, और इस सीरीज को भी फॉलो करो। मैं मिलता हूं आगे बहुत सारी वीडियोस में। याद रखिएगा, आप हैं फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।